हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी इंडियन पैनल कोड सेक्शन 354 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। छेड़छाड़ के मामले में कानून में कई नए प्रावधान किए। छेड़छाड़ से संबंधित कई अपराध को गैर जमानती बनाया गया। पहले छेड़छाड़ के मामले में आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किए जाते थे। वैसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान था। साथ ही यह मामला जमानती था, यानी कि इसमें बेल हो जाती थी। कानूनी बदलाव के बाद आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी करार दिए जाने पर 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कम से कम 1 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया। छेड़छाड़ को गैर जमानती बनाया गया है, पहले जमानती था। धारा 354 में कई उपधाराएं भी बनाई गई है, जैसे कि धारा 354A, 354B, 354C और 354D का प्रावधान किया गया है। धारा 354A में 4 पार्ट है, यानी कि सेक्शन 354A में 4 पार्ट है। अब हम उन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। 354A पार्ट 1 में किसी को गलत नियत से छूना, किसी को गलत नियत से टच करना, यानी कि अगर कोई शख्स किसी लड़की को या किसी महिला को सेक्सुअल नेचर के लिए उसको टच करता है तो वो सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट उसको कहा जाएगा। 354A पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, किसी महिला से सेक्स की मांग करना। अगर कोई शख्स किसी लड़की या किसी महिला को सेक्स की उससे मांग करता है तो ये भी एक क्राइम की कैटेगरी में आएगा। 354A पार्ट 3 की अगर मैं बात करूं, महिला की बिना मर्जी से उसको पॉर्न दिखाना। अगर कोई शख्स किसी लड़की या किसी महिला को उसकी बिना मर्जी के उसको पोर्नोग्राफी दिखाता है तो ये भी आईपीसी सेक्शन 354A पार्ट 3 के तहत क्राइम होगा। अब मैं बात करूंगी 354A पार्ट 4 की। 354A पार्ट 4 में किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करना, गंदे कमेंट करना। अगर कोई शख्स किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करता है तो ये भी एक क्राइम होगा। इन मैटर में 1 साल से 3 साल तक की कैद का प्रोविजन किया गया है। वैसे ये तमाम मैटर बेलेबल होते, जमानती होते हैं, लेकिन ये कॉन्ग्जेबल ऑफेंस की कैटेगरी में भी इनको रखा गया है। मतलब कि ये अगर महिला, अगर कोई भी लड़की शिकायत अगर करती है तो उसका केस दर्ज होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब मैं बात करूंगी आपसे 354B के बारे में। मैंने आपको बताया 354A के मैंने 4 पार्ट्स बताया, मैं आपको बताने जा रही हूँ 354B के बारे में। 354B में महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करना, कपड़े उतारने पर उसको मजबूर करना या उसको उकसाना, तो ये भी एक क्राइम होगा। और ये एक नॉन बायलेबल की कैटेगरी में इसको रखा गया, यानी कि इसमें जमानत नहीं होगी, उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। इसकी पनिशमेंट क्या है? अगर मैं बात करूं इसकी सजा की, तो दोषी को कम से कम 3 साल तक की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की सजा का प्रोविजन इसमें बताया गया है। 354C के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। किसी महिला के प्राइवेट एक्ट की फोटो लेना या उसकी फोटोज को आगे फैला देना या उसका मिसयूज करना, तो वो 354C के तहत आरोपी होगा। फर्स्ट टाइम दोषी पाए जाने पर 1 साल और 3 साल, जबकि सेकेंड टाइम दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सेक्शन 354D के बारे में। सेक्शन 354D में किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसका पीछा करना और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इस मैटर में भी महिला की शिकायत या फिर लड़की की शिकायत करने पर 354D के तहत केस दर्ज किए जाने पर प्रोविजन है इसमें। पीछा करने के मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। अब मैं आपसे बात करूंगी एसिड अटैक के अलग प्रोविजन है। अब मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ, मतलब यानी कि एसिड अटैक के अलग प्रावधान है। एसिड अटैक के अलग प्रावधान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो एसिड अटैक के मामले में भी सख्त कानून प्रावधान किए गए हैं। एसिड अटैक मामले में कई आईपीसी की धारा 326A और 326B के तहत केस दर्ज होते हैं। अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। एंटी रेप लॉ कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल अपराध के मामले में सख्त कानूनी प्रोविजन किए गए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किसी के साथ अगर कोई शख्स अगर किसी महिला या किसी लड़की के साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो छेड़छाड़ करने के काफ़ी ज़्यादा सख्त कानून है
आईपीसी की धारा 354 में। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू।